गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज़ फ्लैश जोधपुर। स्वागत है आप सभी का जोधपुर बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश। भाजपा नेता एवं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान को लोग रेगिस्तान कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन में बैठे राजनेताओं के गठजोड़ में अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं कि इस वर्ष 5,877 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। इसमें से 1,477 इन्वेस्टिगेशन में ही रह गए, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राठौर ने कहा कि 1 जनवरी से 31 नवंबर तक प्रदेश में 1,660 हत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। 32,000 चोरियां हुई हैं, जिनमें 20,000 मामलों में पुलिस ने FIR लगा दी है, जो बताता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राठौर बोले, राज्य में थानों में विधायक मिनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह सरकार केवल नाम की है, काम की नहीं। बजट घोषणाएं पूरी करने का दावा कपोल कल्पित। राठौर ने कहा कि सरकार 3 साल बेमिसाल का नारा लगाकर अपनी सफलताएं अर्जित करने की कहानियां बता रही है, जबकि हालात ऐसे हैं कि 120 करोड़ रुपए के विज्ञापन देकर यह सब कुछ किया जा रहा है। सरकार जो 70% बजट घोषणा की पूरी करने का दावा कर रही है, वह सिर्फ कपोल कल्पित है। मुख्यमंत्री के गृहनगर में भी आधा से ज्यादा बजट घोषणा अभी तक कागजों में ही सिमटी हुई है। RT कार्यकर्ताओं पर हुए हमले पर सरकार को घेरा। राज्य विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बाड़मेर के RTI कार्यकर्ता अमराराम गोदारा पर हुए जानलेवा निर्मम हमले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राठौर ने कहा कि राजस्थान के शहरों के खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दहशत की जिंदगी में लोग जी रहे हैं। जोधपुर में जो कानून व्यवस्था की हालात किसी से छुपी नहीं है। पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है। इस प्रकार की कई घटनाएं जोधपुर संभाग में शहर में हुई हैं। बाड़मेर RTI कार्यकर्ता अपराध सिर्फ इतना ही था कि प्रशासन गांवों के संग जहां कोई काम नहीं होता, ऐसे में जब पूरा प्रशासन गांवों के संग बैठा था, ऐसे में एक कार्यकर्ता रिकॉर्ड के आधार पर अवैध शराब की शिकायत करे और बदले में उस पर निर्मम हमला हो और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। राठौर ने बताया कि इससे पहले भी इसी सरकार के राज में बाड़मेर में पचपदरा और RTI कार्यकर्ता जगदीश गोलिया की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। सरकार ने सिर्फ वहां की SHO को निलंबित कर इतिश्री कर ली, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। इन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा तो यक्ष प्रश्न ये उठता है, इस सरकार ने 3 वर्ष में राजस्थान प्रदेश में महंगाई के नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। रसोई गैस की कीमतों पर प्रदर्शन करने वाली ये सरकार खाली सिलेंडर लेकर विलाप कर रही थी, सरकार केंद्र पर दोषारोपण कर रही थी। और मैं उस पर नहीं जाकर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था रसोई गैस की कीमतों के नियंत्रण करने के लिए हम प्रभावी कदम उठाएंगे। इन्होंने क्या क्या कदम उठाए? आज पेट्रोल और डीजल, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 26% डीजल पर वैट था और 18% डीजल पर वैट था और 26% पेट्रोल पर वैट था। जगदीश गोलिया जो पचपदरा के थे, जो RTI एक्टिविस्ट थे, उनकी कस्टोडियल डेथ और डेथ के बाद में मात्र वहां की तत्कालीन SHO सरोज चौधरी का निलंबन। प्राइमा फेसी जब सरकार ने माना कि कस्टोडियल डेथ के अंदर पुलिस की किसी न किसी तरह सहभागिता है, और उसके बाद सिर्फ निलंबन करके और उस चीज को भूल गए। इसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं का हो रहा है। और मैं अगर ये कहूं कि इस समय जहां एक और अपराधों का आंकड़ा चीख कर राजस्थान की कानून व्यवस्था की बात कहता है, वहीं पुलिस का इकबाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक और जो नोटिफाइड बैंक से
सहकारी ऋण लिया था, जिनका वादा किया था सरकार ने कि 31 मार्च 2018 तक इन बैंकों ने, जिन किसानों ने सहकारी ऋण ले लिया, हम उन 22 लाख किसानों का ऋण माफी करेंगे। विधानसभा में 2 बार इन्होंने कहा कमन टाइम सेटलमेंट करेंगे। जब उद्योगों के अंदर वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से, जिन्होंने केसीसी के माध्यम से लोन लिया, उनका करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें अब अपना हिस्सा दे, केंद्र सरकार सहयोग नहीं करे। अपने घोषणा पत्र में इस बात का इंद्राज करने से पहले 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ। सरकार ने तब नहीं सोचा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा भी है और आज उनकी जमीनें नीलाम होने के तैयार हो गई। सरकार की इस प्रकार की हालात है। खबर जोधपुर से। जोधपुर में कुछ दिन पहले पुलिस कस्टडी में बदमाश की गोली मारकर हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में 2 शूटर पुलिस के साथ जा रहे कैदी सुरेश सिंह पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर हुई इस फायरिंग घटना में सुरेश को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें उसे कुल 5 गोलियां लगी थी। पुलिसकर्मी कुछ समय समझ पाते उससे पहले ही शूटर फरार होते हुए फुटेज में दिख रहा है। वहीं शूटर बंदी के बिल्कुल नजदीक आकर पीठ पर बंदूक लगाकर आराम से गोलियां चला रहे हैं। शूटर ने दौड़ते हुए भी एक फायर किया, जो दूसरी ओर एक्साइड बैटरी की दुकान पर कांच के गेट में जा लगा। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस कुछ भी न समझ सकी। एक पुलिसकर्मी शूटर के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। ये था मामला जोधपुर के 18 दिसंबर को भाटी चौराहे पर शाम को बंदी सुरेश सिंह की 2 शूटर ने पुलिस की कस्टडी में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पाली के मनिहारी गांव के हिस्ट्री शीटर जबर सिंह राजपूत को पहले ही दिन संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। हिस्ट्री शीटर जबर सिंह के पुत्र प्रवीण सिंह व भरत सिंह ने अपनी पिता पर हुए हमले का बदला लेने के लिए शूटर हायर कर फायरिंग करवाई। पुलिस के अनुसार शूटर का निशाना सुरेश सिंह के साथ कालू पर भी था, लेकिन कालू पूरी बाल बाल बच गया। पुलिस जबर सिंह के दोनों बेटे की तलाश कर रही है। इसी साल 6 जनवरी में सुरेश सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई व काला जेठड़ी गैंग के गुर्गों के साथ मनिहारी गांव के हिस्ट्री शीटर जबर सिंह पर फायरिंग करवाई थी। उस घटना में कालू पुरी और सुरेश का नाम शामिल है। उसी घटना के बाद बदला लेने के लिए जबर सिंह के बेटे कालू पुरी और सुरेश पर हमला किया था। कालू पुरी बाल बाल बच गया। पुलिस जबर सिंह के दोनों बेटों की तलाश कर रही है। वो वहीं गिर गए। खबर जोधपुर से। क्रिसमस त्योहार को लेकर मसीह समाज के लोगों के साथ सन सिटी वासियों और बच्चों में उत्साह चरम पर है। वहीं बाजारों में क्रिसमस ट्री से लेकर रेडियर हेयर बैंड्स की बिक्री भी जोरों पर चल रही है। शहर के समरवेल चर्च, क्राइस्ट चर्च, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, सोमवरलिन मेमोरियल चर्च में भी प्रभु यीशु की याद में 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सरदारपुरा स्थित गिफ्ट शॉप्स की क्रिसमस ट्री से लेकर कई अलग अलग तरह के क्रिसमस से संबंधित साज सजावट के सामान से सजाया गया, जिसको देखकर कोई भी खुद को वहीं सांता कैंप, सांता फेम वाली LED सांता मग व सांता सॉफ्ट टॉय का भी अच्छी बिक्री बताई जा रही है। वहीं साथ में बेकरी में भी काफ़ी उत्साह है। फीती नकी ब्रांच मैनेजर अशफाक ने बताया कि क्रिसमस पर कैफ़े की काफ़ी डिमांड है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के केक बनाए हैं और रिचल केक, वॉलनट केक, चॉकलेट केक, चिप्स केक, बटरस्कॉच केक और रेड वेलवेट केक, कप केक, मफिन्स, स्पेशल डिज़ाइन केक आदि चॉकलेट के ऑर्डर आए हैं। मफिन्स के अंदर काफ़ी तरह के कप केक, ट्री केक वैरायटी अभी नई नई चल रही है। जैसे जैसे मार्केट्स के लेवल डिमांड है उसके हिसाब से वो हर चीज़ नई नई बना रहे हैं। खबर जोधपुर से। महिला PG महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात उपायुक्त विनीता खत्री ने छात्राओं को संबोधित किया।
तथा उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में अगर यातायात के नियमों की पालना की जाती है तो भविष्य में भी इसका असर देखने को मिलता है। छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि अपने और अपने परिजनों को यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। इस शिविर का उद्देश्य रोड एक्सीडेंट को किस तरह से कम किया जाए उसको लेकर कॉलेज स्कूलों में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसी संगोष्ठी की जाती है और प्रदर्शनी भी लगाई जाती है ताकि यातायात नियमों की जानकारी हो तो दुर्घटना में कमी आए। भी कुछ गलतियां करता है, उसकी वजह से बताया कि अगर कोई समस्या आ जाती है तो किस प्रकार हमें समस्या का निदान करवाना। ये हमने संविधान दिवस पर कार्यक्रम किया था, जिसके संविधान और से संबंधित सारी बातें बच्चियों को। आज यहाँ महिला पीजी महाविद्यालय में एनएसएस कैंप के तहत यातायात जागरूकता सड़क सुरक्षा पर एक वार्ता रखी गई है, उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं बच्चे, उनको हम थोड़ा जागरूक करें कि कैसे यातायात नियमों का पालन करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, सीट बेल्ट का हेलमेट का प्रयोग करना है। तो इस तरह के जो नियम हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, उनको ये रोड सेफ्टी के तहत इनको बताया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सब जने यातायात नियमों का पालन करें, सब सुरक्षित चलें और जोधपुर की जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू चलती रहे, निर्बाध चलती रहे, किसी को दिक्कत नहीं हो सड़क पर। संजय वोरा, राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी। हमारे यहाँ पे जो 7 दिवसीय विशेष शिविर है वो कल 23 तारीख से प्रारंभ हुआ और 7 दिवसीय शिविर में हम आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिन जिन कार्यक्रमों को हमें बताया गया है उन सभी विभागों से संबंधित, चाहे वो नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान पर है, सड़क सुरक्षा के संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, उसके पश्चात स्वास्थ्य से संबंधित है, इन सभी कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार के लेक्चर और हमारा जो शिविर है वो डब्बू कॉलोनी, जनता कॉलोनी और नातों की बगीची के क्षेत्र में हम इस प्रकार का कैंप लगाएंगे और वहाँ पे प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बात को। खबर जोधपुर से। आपसी झगड़े में गलत फायदा उठाकर झूठा मुकदमा कर फंसाने की साजिश का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा। पिपाड़ तहसील के बाकलियावास गांव के जाट समाज के लोग दूसरी समाज की झगड़ा को लेकर SC/ST के मुकदमा दर्ज में फंसना और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश को लेकर बाकलियावास ग्रामीण लोगों ने एक विशेष जाति पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2 समाज के मंदिर पास हैं और उसी जमीन को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, लेकिन इस झगड़े में SC/ST का मुकदमा झूठा करके धमकियां दी जा रही हैं। उसे पाबंदी करने के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर को वह मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पता है क्या है? हाँ सर, नमस्कार। हम पिपाड़ से आए हैं सर, पिपाड़ तहसील के बुचला गांव से, बाकलिया गांव से, बुचला पंचायत है। तो सर हमारे गांव में क्या सर काफ़ी टाइम से एक विवाद चल रहा है सर, जिसको लेकर गांव में काफ़ी आक्रोश है सर कि SC/ST के झूठे मुकदमे को, कानून को मिसयूज करके लोग गांव वालों पे झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वो हमसे लड़ें, वो हम उनको गाली गलौज कर रहे हैं। तो उनको खिलाफ हम कलेक्टर से और SP साहब से, IG साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे पूरे गाँव के और आस पड़ोस के लोग 35। खबर जोधपुर से। राजीव गांधी डिजिटल क्विज़थॉन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC के माध्यम से बच्चों से बातचीत की तथा भविष्य डिजिटल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जोधपुर में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों में से 11 छात्रों को टैब व मोबाइल पुरस्कार में दिए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल के माध्यम से सभी जिलों के छात्र प्रतिभागी छात्राओं को काफी डिजिटल के बारे में प्रचार प्रसार करें और ऐसे युवाओं को भी आप प्रेरणा स्रोत बनाकर उनको समझाएं और जितना ज्यादा हो सके उतना प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आज का युग डिजिटल युग है। इसमें जोधपुर जिले के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, लाचू कॉलेज से संबंधित कई कॉलेज स्कूलों के छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर इनमें से 11 छात्रों को चयनित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानित भी किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपस्थित जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग परसू कर रहे हैं, प्रवीण सेन। आप DRJ कॉलेज बालोतरा की हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रवीणा। आगलोई से हैं। अंकुश टाक गवर्नमेंट कॉलेज। अंकुश टाक बधाई। पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं, वो रीड कर रहे थे, आपके क्या बताना है, कोई बात। मुकुल ओझा आपको मोबाइल। यश तापड़िया। सबसे अच्छी बात है हमारे 11 के 11 स्टूडेंट्स यहाँ हैं और जोधपुर जिले में भी इवन हमें इंस्पिरेशन मिली आप लोगों के कार्यक्रम में आने से पहले। मैं किसी सरकारी छात्रावास, जो सरकारी छात्रावास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे मिल के आया 1 घंटे उनका कार्यक्रम। और जो मुख्यमंत्री जी की धारणा है